पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 13 वचन से हम देखेंगे। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाली है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के समान न बनो, पर जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बन क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो तो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है। तो अपने परदेशी होने के समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चलाता था, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा? 14 वचन में लिखा है, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के समान न बनो, परंतु जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। खुदा के कलाम में लिखा है कि जो अपने चरित्र को उत्तम रखता है वो परमेश्वर के किए उद्धार को देखता है। यानी कि एक व्यक्ति परमेश्वर के उद्धार को, परमेश्वर की नजात को, परमेश्वर के छुटकारे को तब तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देख सकता जब तक उसका चाल चलन करेक्ट नहीं है। यानी कि उसका बाइबल में लिखा, जो अपने चरित्र को उत्तम रखता है वो उसके किए उद्धार को देखता है। चर्च, आपको अपने चरित्र को उत्तम रखना है। आपने अपने चरित्र को बना के रखना है और कभी भी अपने चरित्र को आपने खराब नहीं होने देना। हालेलुया। एक चीज़ हमेशा याद रखना, आप अपने जीवन के द्वारा जीसस क्राइस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हो। आप यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर रहे हो। आप यीशु मसीह को अपने जीवन के द्वारा दूसरों के ऊपर प्रकट कर रहे हो। हालेलुया। अगर किसी व्यक्ति ने जीसस में आना है, प्रभु में आना है, तो वो आपके चाल चलन को देखेगा, वो आपके चरित्र को देखेगा, वो आपकी हर एक चीज़ को नोटिस करेगा, उसके बाद ही वो जीसस में आएगा। तो ये इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्धारित करती है और बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम अपने चाल चलन में उत्तम रहें और हम अपने चाल चरित्र को उत्तम बना के रखें यीशु मसीह के नाम में। वचन में क्या लिखा? इसको बाहर ले जाओ बच्चे को, अगर नहीं चुप हो रहा तो। हालेलुया। पर जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो और सारे चाल चलन में पवित्र बनो। खुदावन क्या चाहता है कि हम पवित्र बने। क्या बने? प्रभु क्या चाहता है कि हम पवित्र बने, हर चीज़ के अंदर हम पवित्र बने, क्योंकि इस संसार में ऐसे देवता भी हैं, ऐसे भगवान भी हैं जो भय विचार को प्रमोट करने का काम करते हैं। समझ रहे हो? ऐसे भी देवता हैं इस दुनिया के अंदर, इस संसार के अंदर, जो भय विचार को, जो गलत एक रिश्ता होता है उसको रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। पर परमेश्वर क्या कहता है कि मेरे बेटे बेटियों, मैंने तुम्हें चुन लिया है और तुम्हें संसार से अलग कर लिया है। अब तुम्हें वापस उस कीचड़ में, उस दलदल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हें मैंने उस कीचड़ में से, उस दलदल में से निकाल लिया है। परमेश्वर क्या कहता है कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। इस संसार में ऐसे भी देवता हैं जो कामुकता को रिप्रेजेंट करते हैं, जो भ्रष्टता को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका एक श्रेष्ठ आदर्श है ऐसे लोग। हालेलुया। ऐसे जो देवता होते हैं, आप जानते हो, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ चुके हो मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पर परमेश्वर जो यीशु मसीह है वो पवित्र है। जब यीशु मसीह सलीब के ऊपर थे और जब यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर पूरी मानव जाति का पाप अपने ऊपर उठाया, तो बाइबल में लिखा, यहोवा परमेश्वर ने यीशु मसीह को थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया, क्योंकि जहाँ पाप है वहाँ परमेश्वर नहीं है। अगर हमारे जीवन में पाप है, गुनाह है, कोई सीक्रेट सिन है, तो हमारे जीवन में परमेश्वर नहीं है। चर्च, आपको पूरा पश्चाताप करना पड़ेगा, सच्चा पश्चाताप करना पड़ेगा, आंसू बहा बहा के आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। और उसके बाद जब आपका जो मन है वो शुद्ध होगा, उसके बाद जब आप पवित्रता की जब आप खोज में रहोगे, उसके बाद परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर जुम्बिश करेगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप रो के प्रार्थना करते हो, उससे आपका जो हार्ट है, जो आपका दिल है, वो साफ होता है। आपके जो दिल में जो गंदगी है, जो दिल में जो पाप है,
जब कोई व्यक्ति रो रो के खुदा से प्रार्थना करेगा, वो पाप जब प्रभु से मांगेगा कि खुदावन तू मुझे शुद्ध मन दे, जो मुझे स्थिर आत्मा दे, तू मेरे अंदर एक नया मन उत्पन्न कर, जिसके अंदर भय विचार ना हो, जिसके अंदर कामुकता ना हो, जिसके अंदर चोरी चकारी ना हो, जिसके अंदर लालच ना हो। परमेश्वर तू मुझे ऐसा मन दे। जब आप परमेश्वर से ऐसा मन मांगेंगे तो परमेश्वर जरूर हमें ऐसा मन देगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ये चाहता है, शैतान तब तक आपकी लाइफ में काम नहीं कर सकता जब तक उसको आपकी लाइफ में काम करने के लिए जब तक अगर आप पवित्रताई में हो तो वो कभी भी आपकी लाइफ के ऊपर अटैक नहीं कर सकता। ये चीज़ हमेशा याद रखना मेरी। अगर एक विश्वासी के जीवन में पवित्रताई है, एक मसीह व्यक्ति के जीवन में पवित्रताई है, तो कभी भी शैतान उसकी ज़िंदगी के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। और वो विश्वासी, पवित्रताई की अनॉइंटिंग अलग है। पवित्रताई की अनॉइंटिंग इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त अनॉइंटिंग है, इतनी ज़्यादा ब्लेसफुल अनॉइंटिंग है। जब एक व्यक्ति पवित्रताई में चलना शुरू करता है, उसके ऐसे ऐसे रास्ते खुलते हैं जो ना उसने कभी सोचे, ना उसने समझे कभी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय 14 वचन में लिखा, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई भी प्रभु को कदापि ना देखेगा। इब्रानियों 12 की 14 में लिखा कि सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई भी प्रभु को नहीं देखेगा। यानी कि एक व्यक्ति के अंदर अगर पवित्रता ही नहीं है तो वो परमेश्वर को कभी भी नहीं देख सकता। प्रभु का वचन कहता है कि सबसे मेल मिलाप रखो, दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करो, जो तुम्हारे पड़ोसी हैं उनके लिए भी प्रार्थनाएं करो, जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया उनके लिए भी प्रार्थना करो, दूसरों से मेल मिलाप रखो, सबसे प्यार से बात करो, इज्जत दो, सबकी रिस्पेक्ट करो। चाहे अगर छोटा बच्चा भी है उसको भी प्यार से बोलो। हालेलुया। जहाँ आपको छड़ी उठाने की जरूरत है वहाँ आप छड़ी भी उठाओ, पर आपको सबसे मेल मिलाप के साथ रहना है यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर का कलाम हमें यही सिखाता है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रताई की खोजी हो जिसके बिना प्रभु को कोई कदापि ना देखेगा। बिना पवित्रताई के कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकता, ना ही कोई उसकी आवाज़ को सुन सकता है। वो आपको गाइड नहीं कर सकता। हालेलुया। शिमशोन एक बहुत अच्छा एक खुदा का दास था और उसने फिलिस्तियों को, जो फिलिस्ती लोग थे, उन फिलिस्तियों को उसने हराया। फिलिस्तियों से उसने बहुत से युद्ध किए। तो पर उसके जीवन में भय विचार का पाप था। तो जब वो गिरा तो किस पाप की वजह से गिरा? वो भय विचार के पाप की वजह से गिरा। हालेलुया। उसकी ताकत उसके बालों के अंदर थी। हाँ जी, उसके बालों में उसकी ताकत थी। पर जब शैतान ने उसके जीवन में काम किया एक औरत के द्वारा, तो जब उसने उसके बाल वो काट दिए, उसने वो सीक्रेट बता दिया कि मेरी सारी ताकत मेरे बालों के अंदर है, तो उसके बाद फिलिस्ती आए, उसने बाल काट दिए फिलिस्ती के। और जैसे ही वो उठा उसकी ताकत जा चुकी थी और यहोवा उसके पास से जा चुका था। और जब वो उठा तो वो बिल्कुल वो निर्बल हो चुका था। और जब उसने उसको फिलिस्तियों को हराने की कोशिश की तो वो उसे ना हरा पाया। फिलिस्तियों ने उसकी आंखें फोड़ दी और उसको चक्की पीसने के काम पे लगा दिया। जब पाप हमारी लाइफ के अंदर होता है तो हम शर्मिंदगी में जाते हैं। हालेलुया। दाऊद जो था एक परमेश्वर का एक बहुत अभिषिक्त जन था, पर जब दाऊद से व्यभिचार का पाप हुआ तो दाऊद डाउन हुआ। दाऊद की लाइफ के अंदर फिर दोबारा उसे राजमहल छोड़ना पड़ा, राजा की गद्दी से उसको नीचे उतरना पड़ा। और जैसे वो शाऊल के टाइम के ऊपर वो भागा फिरता था, और जैसे शाऊल के टाइम पे वो इधर उधर भागता था, वैसे ही वही टाइम आया दाऊद की ज़िंदगी में भी। पर कब आया? जब उसकी ज़िंदगी के अंदर पाप आया। हालेलुया। अगर पवित्रता ही है तो शैतान आपकी लाइफ में कभी भी कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको पवित्रता ही आपके जीवन का एक अटूट हिस्सा होना चाहिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एसाव ने एक बार के भोजन के लिए अपने पहलौठे होने के अधिकार को बेच दिया। हालेलुया। फिर जब उसने दोबारा आशीष पानी चाहिए अपने पिता से, इसहाक से, तो वो अयोग्य गिना गया और दोबारा उसे कभी भी मन फिराव का अवसर नहीं मिला और वो अनॉइंटिंग कभी भी उसके पास वो दोबारा नहीं आई। कई बार क्या होता है, परमेश्वर आपको देखता है जब आप प्रभु में आ जाते हो। हाँ, जब आप छोटे होते हो, जब आप मान लो कोई 6 महीने से विश्वासी है, वो भी मसीह में छोटा है, पर जब एक विश्वासी चलता है खुदा के साथ और उसको 4 या 5 साल हो जाते हैं, जब अब वो परिपक्व हो चुका है, अब वो उसको बाइबल की नॉलेज हो चुकी है, उसको हर चीज़ पता लग गई है, उसके बाद भी जब परमेश्वर, मान लो किसी की लाइफ के अंदर परमेश्वर की कॉलिंग है, किसी को प्रॉफिट बनाना चाहता है परमेश्वर, किसी को परमेश्वर प्रेरित बनाना चाहता है,
तो अब वो क्या कर रहा है, अब वो परिपक्व हो चुका है, 4 साल हो गए उसको चर्च आते हुए, पर अभी भी गुनाह नहीं छोड़ा, पाप करना नहीं छोड़ा, अभी भी सीक्रेट सिन के अंदर लगा हुआ है, गुप्त पाप उसकी ज़िंदगी के अंदर है। तो फिर अब क्या होगा, परमेश्वर उसको क्या कर देगा, उसको अयोग्य ठहरा देगा, जैसे एसाव को परमेश्वर ने अयोग्य ठहरा दिया था। तो परमेश्वर उसको क्या बोलेगा कि अब मैंने तुझे अयोग्य ठहरा दिया है। जैसे परमेश्वर ने एक टाइम के ऊपर शाऊल जब परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ता है, परमेश्वर की विधियों को तोड़ता है, तब परमेश्वर शाऊल को बोलता है कि शाऊल अब तू मेरे मन से उतर गया है, अब मैं दाऊद को तेरी जगह पे राजा बनाऊंगा। तो एक टाइम आया एसाव को, जो याकूब, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, जब हम बोलते हैं, जब परमेश्वर का नाम लेते हैं तो हम इस तरीके से बोलते हैं, पर होना क्या था, अब्राहम, इसहाक और एसाव का परमेश्वर होना ये था, क्योंकि एसाव पहलोठा था, बड़ा बेटा एसाव था, ना कि याकूब था। पर याकूब ने अपने पहलोठेपन को जो उसका पद था उसको बेच दिया था, थोड़ी सी दाल और रोटी के लिए उसने अपने पहलोठे होने के पद को बेच दिया था, क्योंकि वो अपनी बुलाहट के लिए सीरियस नहीं था। जब आज क्यों हम डाउन जा रहे हैं, बार बार क्यों हम बढ़ नहीं पा रहे हैं, क्यों हमारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हम सीरियस नहीं हैं। हमने चर्च को जस्ट एक रीति रिवाज बना के रख दिया है कि हर संडे जाना है, 2 घंटे के लिए मत्था टेक के आ जाएंगे जी, बस ठीक है, फिर अगले संडे फिर चले जाएंगे, बीच में कोई संडे को शादी शुद्धि आ गई तो उधर भी चले जाएंगे। क्यों रीति रिवाज बना दिया, एक प्रभु के साथ एक जीवित संबंध के अंदर हम नहीं आए। बट बाइबल क्या कहती है, क्रिश्चियनिटी इज नॉट ए रिलेशनशिप, Christianity is not a religion, it's a relationship with you and Jesus Christ। आपके और परमेश्वर के बीच में जो है वो एक रिलेशन होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। एसाव ने एक बार के भोजन के लिए अपने पहलौठे होने के अधिकार को बेच डाला। आज लोग क्या करते हैं, जब मसीह में आ गए, अनॉइंटिंग आ गई, मसा आ गया, उसके बाद जब अभिषेक आ गया, तो उसके बाद परमेश्वर के कुछ खुदा के दास ऐसे भी हैं जो अनॉइंटिंग को बेचना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, इसके मैं भी खिलाफ हूँ। अगर खुदा किसी को मसा दे, खुदा किसी को अनॉइंटिंग दे, तो उस अनॉइंटिंग को कभी भी बेचो ना। अपने अधिकारों को हम सेल नहीं कर सकते कभी भी। अगर चर्च में किसी विश्वासी के पास कोई वरदान है तो वो विश्वासी उस वरदान को सेल नहीं कर सकता, यानी कि हम उसको दूसरों के भले के लिए काम में लेकर आए उन चीज़ों को। हालेलुया। तो उसने अपने अधिकार को तुच्छ समझा और उसने वो प्रभु के कामों के लिए सीरियस नहीं था। नहीं तो होना ये था, अब्राहम, इसहाक और एसाव का परमेश्वर, पर एसाव की गलती की वजह से और अपने पहलोठेपन के अधिकार को बेचने की वजह से और मसीहत में सीरियस ना होने की वजह से उसने क्या किया, अपने पहलोठे होने के पद के अधिकार को बेच दिया। बाद में वो हर आशीष के लिए अयोग्य समझा गया। और आज हम क्या पढ़ते हैं, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। हालेलुया। सीरियस होना है चर्च प्रभु के कामों के लिए, बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, हर चीज़ में आपको सीरियस होना है यीशु मसीह के नाम में। लय व्यवस्था 11 अध्याय 44 वचन हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा, लय व्यवस्था 11 अध्याय 44 वचन, यहाँ पे लिखा, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इस कारण अपने आप को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। लय व्यवस्था 11 अध्याय 44 वचन, यहाँ पे लिखा, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इस कारण अपने आप को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। अब ये अपने आप को शुद्ध करने की ड्यूटी किसकी है? आपकी खुद की है। मान लो टीवी के ऊपर कुछ आपने गलत देख लिया, आप देखना नहीं चाह रहे थे, आप टीवी रिमोट चला रहे थे पर गलत देख लिया, मन में एक गलत शैतान ने बीज बो दिया। आप फ़ोन चला रहे हो, नेट के ऊपर कुछ गलत चीज़ आ गई है, शैतान ने क्या कर दिया, आपके मन के अंदर वो एक गलत बीज बो दिया। हालेलुया। अब वही सीन बार बार दिमाग में घूम रहा है। पर बाइबल क्या कहती है कि अपने आप को शुद्ध रखने का काम ये आपकी खुद की ड्यूटी है। अगर कोई मन में बुरा विचार आ गया है फ़ोन चलाते हो या किसी भी तरह, देखो हम इंसान हैं। हालेलुया। शैतान भी अपना काम करता है, शैतान भी कुछ ना कुछ गलत पाप करवाने की हमसे कोशिश करता है। हम तो सो जाते हैं पर वो सोता नहीं है, तो कोशिश करता है शैतान पाप में गिराने की। अगर पर हमको हर टाइम हमको चौकन्ना रहना है। बाइबल ऐसे कहती है कि चौकस रहो, शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि कब किसे फाड़ खाए। तो हमें चौकस रहना है। अगर शैतान ने कोई गलत बीज बो दिया है, पवित्र आत्मा की फायर से, प्रभु यीशु मसीह के लहू से उन विचारों को जलाओ, उन्हें ख़त्म करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
बार बार रिपीट करो, अटैक करो उन गंदे विचारों के ऊपर। हालेलुया। मान लो अब घर पे आते ही अब दारू पीने का मन कर रहा है। हाँ जी, कल मेरे पास किसी विश्वासी का फ़ोन आया, बोले पास्टर जी घर आते ही पता नहीं क्या हो जाता है, दारू पीने का मन करता है। हालेलुया। तो अब क्या करना था? अब मन में जो विचार आ रहा है, वो मन के अंदर जो विचार आ रहे हैं, उन विचारों को आपको प्रार्थना के द्वारा खत्म करना है, डिस्ट्रॉय करना है। एक विश्वासी किस दिन सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है? जिस दिन वो घुटनों पे आया नहीं होता है परमेश्वर के सामने, उस दिन वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है। अगर आप दिन में आप एक टाइम भी प्रेयर नहीं कर रहे हो और प्रभु के सामने घुटनों पे नहीं जा रहे हो, तो आप शैतान को खुला अवसर दे रहे हो कि आ बैल मुझे मार, वो वाली बात है फिर। हालेलुया। एक युद्ध के अंदर आप हो। केयरलेस रीति से तुम बिल्कुल भी नहीं जी सकते। केयरलेस रीति से जियोगे, नुकसान आपका होएगा। एक दिन फ्रस्ट्रेट हो जाओगे क्रिश्चियनिटी में चलते चलते और बोलोगे पास्टर जी बस अपने हाथ खड़े हैं, अपने तो पहले वाले ही ठीक थे। हाँ जी। फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, ये रियल बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि जब रिजल्ट नहीं आता तो फ्रस्ट्रेशन आती है ज़िंदगी के अंदर। जब आपको अपनी लाइफ के अंदर रिजल्ट नहीं दिखेगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। मैं रियल बता रहा हूँ। आप कहोगे मैं इतने टाइम से जा रहा हूँ चर्च में, ये मैं प्रभु की महिमा भी कर रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं संडे भी जाता हूँ, हाँ जी, मैं बाइबल भी पढ़ता हूँ, पर रिजल्ट जब नहीं आएगा तो आप फ्रस्ट्रेट होगे। मैं रियल बता रहा हूँ आपको। तो आपको क्या करना है? आपको जिस दिन आप उस दिन सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो, उस दिन सबसे ज़्यादा वीक हो, जिस दिन आपने प्रेयर नहीं की, आप टंग्स में मन में प्रार्थना कर सकते हो। हालेलुया। आप वैसे घर में एक पर्सनल एक जगह बनाओ, अपनी वेदी वहाँ पे लगाओ, डेली वहाँ पे ऑयल से उसको मसा करो, वहाँ पे पवित्र जल बना के उस पर छिड़को, वहाँ पे अनॉइंटिंग होनी चाहिए पूरी ज़बरदस्त। जब आप उस रूम में जा रहे हो, जो प्रेयर का आपने बनाया है, वो जो जगह जो आपने बनाई है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा आग हो, इतनी ज़्यादा मसा हो कि जैसे ही आप वहाँ पे बैठे हो, आपको होली स्पिरिट 2 मिनट के अंदर होली स्पिरिट आपके ऊपर हो। हालेलुया। ऐसा माहौल आपको अपने घर में बनाना पड़ेगा, और ये खुद ही बनाओगे आप, ये मैं नहीं बना सकता। ये माहौल आप अपने घर के अंदर खुद क्रिएट करोगे। ये जगह जो मैं बता रहा हूँ, ये खुद आपको बनाओगे आप अपने घर के अंदर। चाहे कहीं भी बनाओ, चाहे छत पे छपरा बना के बनाओ चाहे आप रूम के अंदर बनाओ एक सेपरेट प्लेस, वो सेपरेट प्लेस जहाँ पे डेली आप खुदा के साथ मिलोगे, डेली खुदा के साथ आप बात करोगे, डेली खुदा का आत्मा आपको गाइड करेगा हर चीज़ के लिए, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। क्या लिखा प्रभु के वचन में? लय व्यवस्था 11:44 में, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्र देश की गुलामी से निकाल लेकर आया हूँ। इस कारण अपने आप को शुद्ध करके पवित्र बने रहो। शुद्ध करने का काम आपका खुद का है। मसीह में आने से पहले जो कुछ भी था वो पुरानी बातें बीत चुकी हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अब हम नई क्रिएशन है, नई सृष्टि है, यीशु मसीह के लहू से धुले हैं, यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हम बढ़ रहे हैं, और यीशु मसीह ने अपने खुद का लहू बहाकर हमें खरीदा है। हालेलुया। ये सबसे बड़ी बात है यीशु मसीह के नाम में। तो आगे हम वचन देखेंगे। और जबकि तुम हे पिता कहकर उसे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने के समय को भय से बिताओ। कौन से समय को? परदेशी होने के समय को। कौन से समय को? परदेशी होने के समय को। ये पृथ्वी किसकी है? किसने बनाई ये पृथ्वी? हाँ जी, ये परमेश्वर ने बनाई है पृथ्वी, ये इंसानों ने नहीं बनाई। हालेलुया। ये जो पृथ्वी है, ये किसने बनाई है? ये परमेश्वर यहोवा ने बनाई है। जितने भी ग्रह हैं किसने बनाए? आकाश गंगाएं किसने बनाई? बड़े बड़े यूनिवर्स, बड़े बड़ी गैलेक्सीज हैं, जो बड़े बड़े जो ब्रह्मांड हैं, वो किसने बनाए? परमेश्वर ने बनाए। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने बनाई है सब चीज़ों को, खुदा ने बनाया है। पर बाइबल में खुदा का पतरस यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि तुम अपने परदेशी होने के समय को भय से बिताओ। हालेलुया। यहाँ बीच में बैठ जाओ, स्पेस काफ़ी है इधर। परदेशी होने के समय को भय से बिताओ, यानी कि बाइबल यहाँ पे कह रही है कि तुम परदेशी हो यहाँ पे पृथ्वी पे। हाँ जी, किराए का घर है, किराए का मकान है, 700 का कुछ नहीं पता कितनी लिखी हैं। तो यहाँ पे अगर तुम रह रहे हो तो परमेश्वर के भय में अपने जीवन को बिताओ, परमेश्वर के डर में कि नहीं, ऊपर वाला CCTV कैमरा कभी बंद नहीं होता, वो 24 घंटे चालू है, वो उसमें सब रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ जी, आज कितने पैग मारे हैं, हाँ जी हाँ जी, आज कितनी प्रार्थना की है,
आज कितनी बाइबल पढ़ी है, आज कितने लड़कों गलत लड़कों के साथ घूमे हैं, आज कितने मोड़ों पे खड़े हुए हैं, आज कितनी गेड़ियाँ मारी है। प्रभु की कैमरे के अंदर सब रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। उस कैमरे की ना तो कभी वीडियो बंद हो, ना उस कैमरे की कभी उसको बिजली की जरूरत है, वो 24 घंटे चालू है। हालेलुया। उसको ना उसको चार्जिंग की जरूरत, ना किसी और की। खुदा की आंखें मनुष्य के ऊपर नित्य लगी रहती है, ऐसा बाइबल कहती है। और उसकी पलकें, परमेश्वर की पलकें मनुष्य को जांचती हैं। भजन संहिता में वचन लिखा हुआ है। परदेशी होने के समय को भय से बिताओ। जो ये पृथ्वी है ये हमारी नहीं है, यहाँ पे डर और भय से बिताओ। परमेश्वर का भय मानो। खुदा का एक दिन खुदा के सामने जाना, एक दिन खुदा के सामने पेश होना, एक दिन हम एक न्याय होना हमारा, एक दिन पुस्तकें खुलनी है, एक दिन सारा जो भी हम पृथ्वी पे कर रहे हैं वो सब एक स्वर्गदूत, हर एक व्यक्ति के ऊपर एक स्वर्गदूत नियुक्त है जो डेली लिखता है कितने घंटे इसने प्रार्थना की, कितनी इसने बाइबल पढ़ी, कितने इसने अच्छे काम किए, कौन कौन से इसने आज पाप किए हैं, कितने क्या कौन सा गुनाह किया है, सब कुछ एक एक चीज़ की रिपोर्टिंग रखते हैं। पूरा पक्के वाला काम है। हालेलुया। तो पूरे पक्के वाला काम है, परमेश्वर को सब पता है। हालेलुया। तो पौलुस क्या कह रहा है कि अपने परदेशी होने के समय को भय से बिताओ। ये हम परदेशी हैं, कुछ नहीं पता जी। मान लो कल यीशु मसीह आ जाए हमें लेने के लिए, तो क्या हमारी तैयारी है? नहीं है। मैं बता देता हूँ इसे बैठा बैठा। अगर जीसस क्राइस्ट परसों आ जाए, मान लो परसों आ जाए, खुदा का बेटा आ जाए, यीशु मसीह आ जाए, तो क्या हमारी तैयारी है? नहीं है। अपनी तैयारी रखो। आपके घर के अंदर ना, जब मैं जाऊँ और मैं पैर रखूँ, मेरे को पता लगे कि मैं किसी के घर में आया हूँ। इतना मसा होना चाहिए आपके घरों में। हालेलुया। जब एक व्यक्ति अनॉइंटिंग में बढ़ता है वो सब चीज़ों में बढ़ता है। जब आप आत्मा में बढ़ोगे आप हर चीज़ में बढ़ोगे। आपका फाइनेंस भी बढ़ेगा, आपकी हर चीज़ बढ़ेगी। आप कुछ प्लान कर रहे हो कुछ लेने के लिए, सब चीज़ें बढ़ेंगी। आपको जस्ट अनॉइंटिंग में बढ़ने की ज़रूरत है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप बड़ा बिजनेस खुदा से मांग रहे हो तो बड़े बिजनेस के लिए बड़ी अनॉइंटिंग भी आपको चाहिए यीशु मसीह के नाम में। आप बड़ा घर मांग रहे हो परमेश्वर से, पर बड़े घर के लिए आपको पहले एक बड़ी अनॉइंटिंग चाहिए। घर ऑटोमेटिक पीछे आएगा यीशु मसीह के नाम में। बाइबल में लिखा आगे, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चलाता था, उसमें तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। आपका छुटकारा है किससे हुआ? परमेश्वर मसीह के लहू के द्वारा आपका छुटकारा है। कोई आया है आपके लिए स्वर्ग छोड़कर? प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, लॉर्ड ऑलमाइटी, वो सर्वशक्तिमान खुदा जिसके बोलने के द्वारा सब कुछ बन गया, वो स्वर्ग की महिमा छोड़ के धरती पे आया, अपना लहू बहाया। उसने आपसे इतना प्रेम किया कि अपने लहू की एक एक बूंद, एक एक कतरा सलीब के ऊपर बहा दिया। आपका छुटकारा चांदी और सोने के द्वारा नहीं हुआ, किसी बहुमूल्य वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, पर आपका छुटकारा यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ है। आज एक पापी की स्पिरिट बचती है तो क्यों बचती है? एक पापी नरक जाने से उसकी आत्मा बचती है तो क्यों बचती है? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा और यीशु मसीह के लहू के ऊपर विश्वास करने के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी। दूसरे धर्मों में तो जो उनके देवी देवता हैं, जो भी हैं, वो तो खुद ही फ्रेंडशिप के बारे में बताते हैं। हाँ जी। हालेलुया। क्या सीखोगे उनसे? तुम कुछ नहीं सीख सकते। हालेलुया। हाँ जी। तुम्हारा चाल चलन जो है निकम्मा चाल चलन बाप दादाओं से चलाता है, नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं तुम्हारा छुटकारा हुआ, सोने चांदी से नहीं। अगर सोने चांदी से किसी का छुटकारा होता तो जो बड़े बड़े जो सेठ हैं ना, जो अरबपति हैं, वो उधार ले लेते। हालेलुया। वो उधार ले लेते, उनके पास सोना चांदी कोई कमी थोड़ी है, उनके पास पैसों की कोई। हालेलुया। पर एक व्यक्ति का उद्धार होता कैसे है? जब एक व्यक्ति उस जीवित खुदा के ऊपर विश्वास करता है, उसकी कुर्बानी पर, उसके लहू के ऊपर जब विश्वास करता है, तब उस व्यक्ति का उद्धार होता है। हालेलुया। चांदी और सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा तुम्हारा नहीं हुआ, निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। निर्दोष और निष्कलंक मेमने, यीशु मसीह के मुंह से कभी भी गाली नहीं निकले।
यीशु मसीह के मुंह से कभी भी छल की कोई बात नहीं निकली। यीशु मसीह जो था, यीशु मसीह गाली के बदले गाली नहीं देता था। यीशु मसीह अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में, यहोवा के हाथ में सौंपता था। यीशु मसीह ने, वो निष्कलंक था, उसके अंदर कोई भी एक भी गुनाह कोई भी साबित नहीं कर पाया था। हालेलुया। एक भी गुनाह उसके अंदर कोई साबित कर पाया? पिलातुस ने भी क्या कहा कि इसके अंदर कोई भी गुनाह नहीं है, मैं इसे कोड़े लगवा के छोड़ देता हूँ। पर भीड़ चिल्लाने लगी कि नहीं नहीं, इसे सलीब पे चढ़ाओ, इसे सलीब पे चढ़ाओ। उसके बाद पिलातुस ने एक कटोरे में पानी लेकर हाथों को धोया अपने, और उसके बाद उसने बोला मैं इस पाप से अपने आप को अलग करता हूँ। पिलातुस को भी पता था कि यीशु मसीह ने कोई भी गुनाह नहीं किया, पर वो जस्ट हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए, पूरी मानव जाति के गुनाहों के लिए, हर एक वो व्यक्ति बचेगा जो यीशु मसीह के लहू के ऊपर विश्वास करेगा, यीशु मसीह खुदावन पे विश्वास करेगा, वो लोग बचेंगे, 100% बचेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आगे वचन में लिखा, उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पे विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया, और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। हालेलुया। आपका नया जन्म किसके द्वारा हुआ? पवित्र आत्मा के द्वारा एक विश्वासी नया जन्म पाता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा एक विश्वासी नया जन्म पाता है। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप 3 घंटे अगर आप बाइबल पढ़ रहे हो डेली, तो आपके अंदर इतना ज़्यादा हियाव आ जाएगा कि आप मुर्दों को भी जिंदा करने की आप बोल सकते हो कि मैं इस मुर्दे को भी जिंदा कर दूँगा। हालेलुया। 3 घंटे पर डेली बाइबल पढ़नी पड़ेगी। हालेलुया। एक खुदा के दास थे, वो इधर चेन्नई साइड से थे, वो मुझसे मेरी मुलाकात हुई उनसे। उनके द्वारा प्रभु ने मुर्दा जिंदा किया था। उन्होंने कफन अपने पास रख रखा था संभाल के। तो मेरे को वो बोले, मेरी उनसे बात हुई, वो बोले पास्टर जी मैं रोज़ 3 से 4 घंटे बाइबल पढ़ता हूँ। हालेलुया। समझ रहे हो सीक्रेट? अगर आप 3 से 4 घंटे डेली बाइबल पढ़ लो कर ली, तो आप मुर्दों को जिंदा कर सकते हो। मेरा बिलीव है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपके अंदर इतना हियाव आ जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के जो वचन है, परमेश्वर के वचन के अंदर ताकत है। यह वचन कोई नॉर्मल वचन नहीं, एक एक वचन आपसे बात करता है खुदा का। एक एक वचन, जब मेरे को एक 2015 की शायद ये बात है, उस टाइम शायद 2014 या 15 की स्टार्टिंग की बात है, एक मीटिंग थी, और उस जब मीटिंग में मैं गया तो वहाँ पे स्टेज के ऊपर एक वचन लगा हुआ था, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो ये वचन वहाँ पे स्टेज पे लगा हुआ था। मैंने वो पूरी मीटिंग के अंदर वो एक ही वचन मैं बार बार पढ़ता रहा। वो वचन मुझसे बात कर रहा था। वो वचन मुझे कह रहा था कि तू मेरे पास आ, तू बोझ से दबा हुआ है। उस टाइम मेरे ऊपर दुष्ट आत्माओं के अटैक भी होते थे, 2014 की बात है शायद। तो वो वचन ने मेरे से बात की कि तू मेरे पास आ, मैं तुझे आराम दूंगा। मैंने पास्टर जी को तो शायद कम ही सुना, पर वो वचन मैंने कम से कम 1000 या 2000 बार मैंने वो वचन पढ़ा, और वो वचन मेरे दिल के अंदर बस गया आके। उस वचन ने मेरे अंदर जगह बना ली। हालेलुया। तो फिर मैं जब उस वचन को पढ़ रहा था, मेरे को लग रहा था कि ये बात कर रहा है वचन मुझसे। उसी तरह बाइबल का एक एक वचन आपसे बात करता है, अगर आप इसको पढ़ोगे डेली तो। हालेलुया। जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई, जब शैतान यीशु मसीह के पास आया परीक्षा करने के लिए, तो यीशु मसीह ने बाइबल के वचनों के अंदर से होकर शैतान को जवाब दिया। क्या बोला? कि बाइबल में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन के द्वारा जीवित रहेगा। हालेलुया। और उसने वचन के अंदर से जवाब दिया। अब प्रॉब्लम यह है कि हमें वचन पता ही नहीं है। हालेलुया। ना हम बाइबल पढ़ते हैं, ना हम कुछ और। तो हम कैसे शैतान को हम हराने की बातें करते हैं, शैतान से हम पंगा लेने की बातें करते हैं। हालेलुया। हम बोलते हैं शैतान तुम्हारे पैरों के नीचे, जूती के नीचे है हमारे।
अब वचन आपको पता नहीं है कि कौन सा वचन किस जगह के ऊपर आपको बोलना है, कौन से वचन आपको किस जगह पे बोलना है। हालेलुया। मान लो घर में गरीबी चल रही है, घर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो कौन सा वचन बोलोगे? हालेलुया। अब बीमारी चल रही है, यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूँ, ये वचन आप बोल सकते हो, रिपीट कर सकते हो। निकलना 15:26 में लिखा कि मैं तेरा यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। तो जब आप बाइबल को पढ़ोगे, जब बाइबल आपके हार्ट में होगी और आपको पता होगा कि इस जगह मेरे को ये वचन बोलना है और इस वचन को बोलने के द्वारा ये मेरा काम बन जाएगा, और इस वचन के बोलने, अब मान लो शैतान बार बार अटैक कर रहा है, दिमाग में गलत बातें डाल रहा है, तो आप क्या वचन बोलोगे? कि मैं मर चुका हूँ, मैं शरीर में मर चुका हूँ, पर मैं अब यीशु मसीह में जीवित हूँ। हालेलुया। अब ये वचन बोलोगे। हालेलुया। तो बाइबल पढ़नी और बाइबल के वचनों को अपने अंदर बसाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 23 वचन में लिखा, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। किसके द्वारा जन्म पाया है? वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा। ये दोनों ही चीज़ें आपकी लाइफ में होनी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पवित्र आत्मा भी आपकी लाइफ के अंदर हो और खुदा का कलाम, खुदा का वचन भी आपके दिल के अंदर हो। शैतान की आप धज्जियां उड़ा दोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन सुनाई नहीं दिया मुझे? शैतान की आप धज्जियां उड़ा दोगे। दो चीज जस्ट आपके पास होनी चाहिए, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का पवित्र आत्मा। कई बार जैसे मैं दुष्ट आत्मा निकालता हूँ किसी में से, तो कई बार मैं उसके सिर पे जब हाथ रखता हूँ तो कई बार सिर पे हाथ रखने से नहीं निकलती है। फिर पवित्र आत्मा मुझको बोलता है इसके पेट पे टच कर तो ये दुष्ट आत्मा बाहर आएगी। हालेलुया। अगर होली स्पिरिट ना हो तो फिर कौन गाइड करे? हालेलुया। होली स्पिरिट होएगा तो वही होली स्पिरिट ही गाइड करेगा ना, होली स्पिरिट बताएगा। एक बार मैं एक जगह पे दुष्ट आत्मा निकाल रहा था, दुष्ट आत्मा निकल नहीं रहा था, काफ़ी टाइम हो गया था। तो पवित्र आत्मा ने बोला घुटनों पे आगे प्रार्थना कर, और जब मैं घुटनों पे आगे प्रार्थना की, दुष्ट आत्मा थोड़ी देर बाद निकल गया था। होली स्पिरिट आपकी लाइफ में होना जरूरी है, क्योंकि होली स्पिरिट पवित्र आत्मा आपको गाइड करता है। परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा। हालेलुया। ये दो चीज़ें आपकी लाइफ में होनी ज़रूरी हैं, और इसी के द्वारा ही व्यक्ति नया जन्म पाता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा आप नए जन्म को पाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी से नहीं, परंतु मसीह के बहुमूल्य लहू, उस लहू के द्वारा, जिस लहू के अंदर छुटकारा है, उस लहू के द्वारा जिस लहू से शैतान हारता है, उस लहू के द्वारा, जो लहू एक बार किसी विश्वासी पर लगा दिया जाता है तो वो ब्लेस हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो मेरा बिलीव है, मेरा विश्वास है, आज के वचन के द्वारा आप ब्लेस हुए हो, आपने बरकतों को पाया है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, पवित्र खुदा के लिए पवित्र प्रजा बन के जीना है। खुदा के लिए जो पहले हुआ उसको छोड़ दो। अब पहले जो टाइम बीत गया वो बीत गया, पर आने वाला टाइम जो हमारा है उसके बारे में हम सोचें, अच्छी तैयारी को रखें अपनी, ताकि जब प्रभु हमें लेने के लिए आए तो हम उठाए जाएं, प्रभु हमें यहीं पे वापस ना छोड़ जाए। हालेलुया। हम उठाए जाएं। प्रभु यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर पाप से नफरत करता है, पापी से नहीं। अगर पापी से नफरत करता होता तो मैं आपके सामने नहीं बैठा होना था। पहली बात, अगर पापी से नफरत करता होता तो आप सबने नहीं यहाँ में बैठा नहीं होना था, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने कभी भी कोई पाप ना करा हो। हालेलुया। और जो व्यक्ति ये कहता है कि मैंने जिंदगी में कभी कोई पाप ही नहीं करा, वो झूठा बंदा है। बाइबल ऐसा कहती है, वो झूठा इंसान है जो ये कहेगा मैंने मेरी जिंदगी में कभी कोई पाप ही नहीं करा। जी हाँ जी, सबने पाप किया। नम्रता के साथ, दीनता के साथ खुदा के सामने आए, अपने पापों को माने, किसी का दिल दुखाया हो या कुछ भी, सबको क्षमा करके एक नई शुरुआत करें और प्रभु में बढ़ते जाएं और 1000 गुना फलों को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो बाइबल में क्या लिखा कि तुम पवित्र बनो जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो, पुराने शरीर के अभिलाषाओं के अनुसार ना चलो। जो शरीर के अनुसार चलेगा वो मरेगा,
पर जो आत्मा के अनुसार चलेगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो प्रभु आप सबको बरकत दें। मेरा बिलीव है आज आप ब्लेस हुए उस वचन के द्वारा, और मेरी प्रार्थना है प्रभु से कि आप पवित्रता में, प्रभु के अभिषेक में, प्रभु की सामर्थ में, प्रभु के जलाल में आप बहुतायत से बढ़ते जाओ यीशु मसीह के नाम में। तो आओ हम आंखें बंद करेंगे, सब जन हम प्रार्थना करेंगे। मेरे महान और सामर्थ्य पिता प्रभु, जो भी वचन आज तेरे बेटे बेटियों ने सुने हैं, इनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। कोई अंधकार की ताकत इन वचनों को चुरा ना पाए। परमेश्वर तू आशीष दे, बरकत दे पिता। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन।